क्या आपको मालूम है कि सैटेलाइट्स का कब्रिस्तान कहाँ है? क्या सैटेलाइट का कब्रिस्तान भी होता है? आपको पता है कि जब किसी मुल्क का सैटेलाइट ख़राब हो जाता है, तो उसके साथ वो क्या करते हैं? कभी सोचा है कि इस वक्त खला में 5,000 से ज़ायद सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जब उनका लाइफ टाइम गुजर जाता है, तो उनको कहाँ गिराते हैं? इस बात है कि वो कभी सोचा है कि इस वक्त खला में 5,000 से ज़ायद सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जब उनका लाइफ टाइम गुजर जाता है, तो उनको कहाँ गिराते हैं? इस बात है कि वो कभी सोचा है कि इस वक्त खला में 5,000 से ज़ायद सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जब उनका लाइफ टाइम गुजर जाता है, तो उनको कहाँ गिराते हैं? इस बात है कि वे कभी सोचा है कि इस वक्त खला में 5,000 से ज़ायद सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जब उनका लाइफ टाइम गुजर जाता है, तो उनको कहाँ गिराते हैं? इस बात है कि वो कब में कोई शक नहीं है कि वास्पीस में उस वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसकी कीमत 150 बिलियन डॉलर्स है। नासा साइंसदानों का कहना है इस है को हम 2030 या 2031 में ख़त्म करेंगे, यानी उसको भी सैटेलाइट के कब्रिस्तान में गिराएंगे। लेकिन ये कब्रिस्तान कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम जानते हैं कि बहर है, कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम जानते हैं कि बहर है, कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम जानते हैं कि बहर है, कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम जानते हैं कि बहर है, कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम जानते हैं कि बहर है, कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम जानते हैं कि बहर है, कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम जानते हैं कि बहर है, कहाँ और किस मुल्क में वाक़ है? हम इल्काहिल दुनिया का बहुत बड़ा समंदर है, जिसने पानी का एक बहुत हजम अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि ट्रेड के लिए लोग बहर औक़यानुस को इस्तेमाल करते हैं। बहर अल-काहिल को ज़्यादा तर लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहर उल-काहिल को चुना। लेकिन बहर उल-काहिल में भी कुछ तो ट्रेड होती है। इस वजह से वो बहर उल-काहिल में एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां इंसान के लिए जाना तकरीबन नामुमकिन हो। आसीस वजह से उन्होंने जनूबी बहर काहिल में एक जगह ढूंढ ली जो बहुत दिलचस्प थी। ये जनूबी बहर काहिल में एक ऐसी जगह है जो हमारी ज़मीन से यानी खश्की से तो बहुत ज़्यादा फासले पर है, लेकिन आसमान में मुख्तलिफ सैटेलाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सबसे करीब पड़ता है, और उसको नीमो पॉइंट का नाम दिया गया। यानी अगर आप समंदर में नीमो पॉइंट पर मौजूद होंगे, तो आपके चारों तरफ होंगे समंदर ही समंदर होगा, और आपसे करीब तरीन साहिली इलाका 1,300 किलोमीटर की दूरी पर होगा। 1,300 किलोमीटर कोई मजाक नहीं है। ये फ़ासला हमारे बनों से लेकर कराची से भी ज़्यादा है। ये फ़ासला हम पैदल भी तय नहीं कर सकते। गोताखोरों के लिए भी ये फ़ासला तय करना नामुमकिन है। और इस पॉइंट को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि नीमो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमारे इंसानी आबादी से बहुत दूरी पर समंदर में मौजूद है। इस वजह से जब सैटेलाइट्स या हवाई जहाज़ 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 या हवाई फिर खलाई स्टेशंस अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें वापस ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल करा कि इसी मकाम पे गिराया जाता है। इस मकाम की सबसे दिलचस्प बात आपको पता है क्या है? चूँकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मुसलसल ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो कभी कभार उस नीमो पॉइंट से भी गुजरता है, जो कि ज़मीन से सिर्फ़ और सिर्फ 420 किलोमीटर की है बुलंदी पर वाक़ है। लिहाजा अगर कोई मलाई पॉइंट नीमो पे फंस जाए, तो उसके करीब तरीन इंसान आलमी खलाई स्टेशन पे मौजूद खलाबाज होंगे, जबकि बाकी दुनिया वाले इससे हटे हुए होंगे, 2,700 किलोमीटर दूर होंगे। वॉस्पर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।